अक्सर बड़ी मुखर होती हैं कई सारे मसलों पर, और अब उनको एक सिक्योरिटी मिल गई है, Y+ सिक्योरिटी। ये जो Y+ सिक्योरिटी है, आप इनमें अंदाज़ा लगा लीजिए, ये एक प्रदर्शन है उनको जो ताकत मिली है CRPF की कमांडोज़ की। इन कमांडोज़ की संख्या 11 है और देश भर में जो सिर्फ और सिर्फ 15 लोग हैं, उन 15 लोगों में कंगना रनावत अब शुमार हो गई हैं जिनको ये Y+ सिक्योरिटी दी गई है। 11 लोग आपकी सुरक्षा में होंगे। ऐसे में कमांडो भी होगा और आप शस्त्रधारी कमांडो उसको भी देख रहे हैं। कंगना रनावत मुंबई आने वाली हैं और इनका दरअसल पूरा मसला यूं है कि इन्होंने POK से तुलना कर दी थी मुंबई की, और मुंबई पुलिस की तुलना कर दी थी माफिया से, जिसके बाद लगातार कंगना रनावत भी अपने सुर बदल रही हैं। अंजलि, वो बार बार महाराष्ट्र की धरती और महाराष्ट्र के सम्मान और मुंबई के सम्मान की बात कर रही हैं, लेकिन उनके जो विरोधी हैं जैसे कि संजय राउत, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, सामना के संपादक भी हैं, वो लगातार उनके ऊपर हमला किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुंबई का और मुंबा देवी का अपमान किया है कंगना रनावत ने, और इसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और बीजेपी, इसमें जो शहर की बीजेपी है, वो पीछे पैर खींचती चली जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, शिवसेना और बीजेपी जो दिल्ली में है, वो लगातार कंगना रनावत पर मुखर है। पर इस सबके बीच इतना तो तय है कि खूब सारा ये देखिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फोटो का, तो जिसे हम फोटो ऑप कहते हैं। ये खूब सारी फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर मिल गई हैं। वो चंडीगढ़ के लिए निकली थी सुबह, उस वक्त के ये विजुअल्स उनकी बहन भी उसमें नजर आ रही हैं। चंडीगढ़ से वो फ्लाइट पर पकड़ेंगी। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये जानना चाहेंगे कि पूरी वाइस सिक्योरिटी के साथ वो आ रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से भी जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। अब जो मुंबई पुलिस की तैनाती है वो किस वजह से, किस मंशा से है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से कंगना रनावत अपने बयानों से विवादों में आई और जिस तरह से शिवसेना से उनका टकराव हो रहा है, तो एक नाराजगी है ले देकर, खास करके जब मुंबई की तुलना उन्होंने POK से की उसके लेकर। तो बहुत से, न सिर्फ शिवसेना से ही, बहुत सी दूसरी पार्टियां भी हैं, वो भी इस बात को लेकर नाराज हैं। तो हो सकता है कि जब वो आएँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश हो, कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो जाए, इसीलिए एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शिवसेना की मजबूरी ये है कि वो कंगना रनावत से तो इस समय टकराव मोल लेना चाहती है, लेकिन वो सरकार में भी है, तो उसे अपनी एक जिम्मेदारी भी निभानी है। इसलिए बहुत मुमकिन हो सकता है कि वो नहीं चाहे खुद होकर कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि खुद सरकार की बदनामी हो। लेकिन शिवसैनिक जो होते हैं उनका कुछ भी, वैसे हम कह सकते हैं कि वो नियंत्रण में कभी कभी नहीं रहते हैं, बहुत कुछ वो पहले भी कर चुके हैं, इसलिए डर बना रहता है। इसी को देखते हुए ये कोशिश की गई है कि सुरक्षा व्यवस्था देने की फिलहाल यहाँ पर कोशिश है कि कोई गड़बड़ी न हो सके। वैसे केंद्र सरकार ने सुरक्षा Y कैटेगरी की पहले से दे चुकी है, लेकिन जब भीड़ जमा हो जाएगी या कोई कुछ कर सकता है, जो शहर है तो शहर की कानून व्यवस्था तो मुंबई सरकार के पास है, तो स्वाभाविक तौर पर वो उसको अपनी व्यवस्था भी लगानी है। साथ में मीडिया भी है, उसके पीछे भी लोग चलेंगे, तो बहुत कुछ होने की संभावना है कि कुछ न हो, इसके लिए इस तरह की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और BMC भी अपना काम कर रही है। सुनील, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जब शहर में शिवसेना के किसी नेता के खिलाफ या मुंबई शहर के खिलाफ इस तरीके की बातें की जाती हैं, तो BMC कितनी सक्रिय नजर आती है। वो भी एक पक्ष है कंगना के खिलाफ। जी बिल्कुल, जैसे कि जब आप सामने से वार नहीं कर सकते हैं किसी को, तो पीछे से वार किया जाता है। ये एक रणनीति होती है दुश्मन से लड़ाई की, तो वही तरीका अपना लिया जाती है फिलहाल BMC की तरफ से। आपको याद होगा कपिल शर्मा वाला मामला, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, रिश्वत का खुलासा किया गया था, तो BMC वाले उस रिश्वत मांगने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने के बजाय या जांच करने के बजाय कपिल शर्मा की ऑफिस नापने चले गए थे। तो ठीक उसी तरह का है, चूँकि कंगना ने सीधे सीधे एक तरह से शिवसेना पे हमला बोला है, मुंबई पुलिस पे हमला बोला है, सरकार में शिवसेना है, तो बदला कैसे लिया जाए, तो कहीं ना कहीं गलतियां निकाला जाए और उसे दबाया जाए। ये पुरानी रीति रही है सरकारों की खास करके, तो वही नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। अब उन्होंने जाकर पहले मुआयना किया उनके ऑफिस का, उसमें पाया गया कि कुछ इरेगुलरिटी है और नियमितताएं हैं। उन्होंने नोटिस दी, नोटिस का जवाब कंगना की तरफ से रिजवान सिद्दीकी जो वकील है उन्होंने दिया, लेकिन BMC उस जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो उसको गिराने की कार्रवाई कर सकती है। ऐसी नोटिस अभी सुबह वो लगा कर चले गए हैं। यानी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से आप चुप रहें, बोले नहीं।